जो स्टेडियम लिख रहा है इस समय, यहाँ तक पानी जो है वो कल था, लेकिन अब धीरे धीरे कम हुआ है। और लेकिन अब बच्चे जो हैं, लगता नहीं है कि डर लगता है कि कभी कोई आपके साथ कोई दुर्घटना हो गई फिर क्या करोगे? आपके पेरेंट्स मना नहीं करते हैं? हम चुप्पे से नहाते हैं यहाँ पे। चुपके से नहाते हो तो अब कोई डर नहीं लग रहा आपको? किसी तरह की कोई बीमारी हो जाए आपको? नहीं होगी। कितनी देर से नहा रहे हैं आप यहाँ पर? हम 1 घंटा से 2 घंटा से नहा रहे हैं। 2 घंटे से? देखिए आप देख रहे हैं कि तमाम हमारे पास छोटे-छोटे- पानी पहले आने- कितने लोग थे यहाँ पर नहाने, मतलब यहाँ पे बहुत सारे थे, 10-12। 10-12 लोग थे पहले। देखिए 10-12 लोग थे, अब 4 रह गए हैं और इसी तरीके से सुबह से ही नहा रहे हैं। कोई यहाँ से कूद रहा है, कोई ऊपर से कूद करके छलांग लगा रहा है। ये तस्वीरें हमने कैमरे में भी कैद की हैं और यहाँ पर बच्चे के लिए एक बड़ा हादसा हो सकता है, लेकिन प्रशासन की नज़र अभी तक यहाँ पर नहीं गई है, जहाँ पर सबवे, जो करोड़ों रुपए का सबवे बनाया गया था, लोगों के चलने के लिए बनाया गया था, लेकिन वहाँ पर पानी भरा हुआ है और बच्चे नहा रहे हैं। एक बड़ा हादसा हो सकता है, लेकिन किसी की भी नज़र यहाँ पर नहीं जा रही है। और ये आप देख रहे हैं कि पूरा के पूरा सबवे इस समय पानी से लबालब यहाँ पर भरा हुआ यहाँ पर नज़र आ रहा है। और ये बच्चे इसी तरीके से सुबह से ही छलांग जो है यहाँ पर लगा रहे हैं और पानी में नहाते हुए नज़र आ रहे हैं। हालांकि अब पानी बेहद पहले से कम है, लेकिन उस थोड़ी देर पहले की बात करें, 1 से 2 घंटे पहले की, तो पानी कुछ ज़्यादा था। लेकिन अभी रास्ता जो है वो यहाँ से पानी की निकासी का नहीं है, इसीलिए पानी का जो जल भराव है वो अभी भी इस सबवे में नज़र आ रहा है। सब वे हमारे पास पैसा नहीं नहाने के लिए, कभी से नहाए। तभी यहाँ आते हो? हाँ, पानी आने कुछ नहीं। अच्छा, मतलब गर्मी बाहर है तो इसलिए थोड़ा एंजॉय कर रहे हो आप? देखिए गर्मी की तपस से जो है बच्चे एंजॉय तो कर रहे हैं, लेकिन एंजॉय करने का भी एक तरीका है, क्योंकि ये कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। इंडिया न्यूज़ एक्सक्लूसिव ये तस्वीरें दिखा रहा है बच्चों के नहाते हुए की। जिस प्रशासन की नज़र इस सबवे पर नहीं गई, उस पर नज़र इंडिया न्यूज़ की गई है। और समय रहते यदि यहाँ पर किसी भी तरह के देखिए हाल ये है तो का हादसा अगर हो जाता है तो उसका जिम्मेदार प्रशासन हो सकता है। मिलेनियम सिटी के नाम से गुरुग्राम को जाना जाता है, करोड़ों की प्रॉपर्टीज जहाँ है, नामचीन कंपनी जहाँ पर है, और वहाँ का ये हाल है, तो अब सोचिए कि आखिर लोग वहाँ पर किस कदर बेबस नजर आ रहे होंगे। बहुत शुक्रिया तमाम तस्वीरें दिखाने के लिए। बहरहाल आगे बढ़ते हैं, गुरुग्राम की तस्वीर आपने देखी, अब आपको दिखाते हैं तिलक ब्रिज के आसपास बारिश के बाद आखिर वहाँ पर क्या स्थिति देखने को मिली है। पीछे आप जो तस्वीर देख रहे हैं वो दिल्ली सरकार के कई दावों की पोल जो है वो खोलते हुए नजर आ रहे हैं। आप देखिए किस तरीके से पूरा तिलक ब्रिज जो है वो यहाँ पर वाटरलॉग नजर आ रहा है। आईटीओ से लेकर तिलक ब्रिज तक कई जगहों पर इस तरीके से वाटरलॉगिंग की तस्वीरें जो है वो निकलकर सामने आ रही है, जहाँ पर कम्यूटर्स जो है वो मजबूर है। 2 पहिया वाहन देखिए आप, 4 व्हीलर्स देखिए, इसी रोड से गुजरते हुए यहाँ से निकल रहे हैं और आधी से ज्यादा सड़क पर पूरा जल भराव जो है वो देखने को मिल रहा है। वहीं आप दूसरी तरफ देखिए तो पूरी यहाँ पर यातायात जो है वो ठप नजर आ रहा है। बैरिकेटिंग लगा दी गई है ताकि इधर से कोई भी वाहन जो है वो ना निकले। और देखिए किस तरीके के हालात जो है वो यहाँ पर बने हुए हैं। जो पूरा ये फुटपाथ का ये एरिया है वो भी पूरा पानी में डूबता हुआ नजर आ रहा है, डूब रहा है। और ऐसे में कई सवाल जो है वो जो दिल्ली सरकार के दावे थे, तैयारियां थी, उन पर खड़े हो गए। यहाँ पर देखिए भले पंपिंग मशीन जो है वो यहाँ पर लगाई गई है पानी जो बाहर निकालने के लिए, पानी को पंप आउट करने के लिए, लेकिन इतने ज़्यादा वाटर लॉगिंग है कि ये कारगर जो है वो फिलहाल नज़र नहीं आ रही है। काफ़ी देर से हम देख रहे हैं ये यहाँ पर खड़ी हुई है, लेकिन पानी जो है वो निकालना इस मशीन के लिए, इस ट्रैक्टर के लिए, पंपिंग मशीन के लिए मुश्किल हो रहा है। और देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से जो साइकिल वाले हैं, जो लोग हैं, वो यहाँ से किस तरीके से मुश्किलों के साथ गुजर रहे हैं। और दिल्ली में आज बारिश को लेकर रेड अलर्ट जारी किया गया है। फिलहाल अभी बारिश जो है वो थोड़ी थमी हुई है, लेकिन जिस तरीके से पूरे जगहों पर दिल्ली में इस तरीके से वाटर लॉगिंग देखने को मिल रही है, काफ़ी ज़्यादा मुश्किलें जो है वो लोगों के आगे खड़ी हो गई हैं। देखिए तस्वीरें देखिए आप यहाँ पर एक बार किस तरीके से पूरा ये देखिए इलाका जो है, पूरा ये एरिया जो है रोड का, तिलक ब्रिज का, वो वाटरलॉग हो गया है। और देखिए घुटने तक पानी जो है वो यहाँ पर भरता हुआ नजर आ रहा है। और अगर और बारिश होती है तो ये हालात जो है वो बद से बदतर हो जाएंगे और
और ज़्यादा मुश्किलें जो हैं वो राजधानी के लोगों के लिए बढ़ जाएंगी। तो सवाल वही उठता है, साल बदलते गए लेकिन दिल्ली के हालात कुछ उसी तरीके से हर साल नजर आए। मैं आरजू सेठ, कैमरा पर्सन राजेंद्र के साथ, इंडिया न्यूज़ 8। तो गुरुग्राम से लेकर दिल्ली का क्या हाल है, अब आपको लिए चलते हैं नोएडा। यहाँ पर भी बारिश के बाद जो स्थिति खराब हुई है उसने लोगों को परेशानी में डाल दिया है। दरअसल परथला से लेकर सेक्टर 71 तक बारिश के बाद लंबी जाम की जो कतारें हैं वो देखने को मिली है। जाम में वाहनों की रफ्तार धीमी पड़ गई है। सड़कों पर वाहनों की लंबी कतारें दिखाई दी जिससे राहगीर परेशान नजर आए। इधर नोएडा में ट्रैफिक जाम से लोगों को जूझना पड़ा है और सुबह 10 बजे के आसपास परथला से सेक्टर 71 के पास तक वाहनों की लंबी कतार लगी रही। जाम के कारण सड़क पर गाड़ियों की रफ्तार पूरी थम सी गई थी। हालात ऐसे थे कि कुछ ही दूरी का सफर तय करने में लोगों को काफी वक्त लगा। सड़क पर लगातार बढ़ते वाहनों के दबाव के कारण ट्रैफिक व्यवस्था प्रभावित हुई और राहगीरों के साथ वाहन चालकों को भी परेशानियों का सामना करना पड़ा है। जाम में जो लोग फंसे हुए थे उनका ये कहना है कि ये समस्या आज की नहीं है, बल्कि इस इलाके में आए दिन इसी तरह लंबा जाम लगा रहता है। रोजाना लगने वाले जाम के कारण लोगों को काफ़ी दिक्कतें होती है, समय उनका बर्बाद होता है। दफ्तर या फिर ज़रूरी कामकाज के लिए जो लोग घरों से बाहर निकलते हैं उन्हें अपने गंतव्य स्थान तक पहुँचने में काफ़ी देरी होती है। और परथला से सेक्टर 71 तक की ये तस्वीर नोएडा की ट्रैफिक व्यवस्था पर भी सवाल खड़े करती है। तो गुरुग्राम में भी यही हाल, दिल्ली का भी यही हाल, जहां लोग ट्रैफिक व्यवस्था से इतने परेशान नजर आए कि लोग ये कहते हुए दिखाई दिए कि ये हाल सिर्फ आज का नहीं है, बल्कि हर साल बारिश के बाद यही स्थिति देखने को मिलती है। नोएडा में भी झमाझम बारिश हुई तो परथला से सेक्टर 71 तक भीषण जाम नजर आया और लोगों को घंटों तक जाम में फंसे रहना पड़ा, जिस वजह से लोगों को भारी परेशानियों का सामना भी करना पड़ा है। तो तस्वीर चिंताजनक है, लोगों को भारी परेशानी होती है क्योंकि हर साल हर बार यही हालात, यही स्थिति देखने को मिलती है। चलिए अब आपको हाल दिखाते हैं मध्य प्रदेश का। मध्य प्रदेश में भी बारिश के बाद स्थिति बिगड़ती हुई नजर आई। खास करके पन्ना जिले की बात करें तो यहाँ पर भी बारिश ने लोगों की परेशानी को चिंता में डाल दिया है। लोगों की परेशानी बढ़ गई है। दरअसल मूसलाधार बारिश हुई और मौसम विभाग ने यहाँ पर चेतावनी जारी की है कि पन्ना में आज भी तेज हवाएं भी चलेंगी और बारिश का दौर भी जारी रह सकता है। बारिश के दौरान बिजली की तेज चमक गरज ने लोगों की चिंता बढ़ा दी है और पिछले करीब 15 दिनों से लगातार यहाँ पर बारिश हो रही है और कई जिले जल भराव की स्थिति यहाँ पर देखने को मिल रही है और अगस्त महीने में अब तक करीब 20 इंच बारिश यहाँ पर दर्ज हो चुकी है। हालांकि इसके बावजूद जिले में सामान्य से करीब 3 से 4 इंच कम बारिश रिकॉर्ड की गई, लेकिन लगातार बारिश का असर जिले की नदियों नालों पर भी साफ दिखाई दे रहा है। खास करके बाघेन, पत्नी, कूटने, ब्यावर, मेडासन, किलकिला समेत कई नदियां उफान पर हैं और ऐतिहासिक केन नदी भी लगातार बढ़ते जलस्तर के बीच बह रही हैं। हालांकि फिलहाल ये खतरे के निशान से करीब 5 मीटर नीचे बताई जा रही है। चलिए अब आपको ले चलते हैं हरियाणा और यहाँ पर भी सोनीपत में जब बारिश हुई तो तमाम व्यवस्थाओं की पोल खुलती हुई नजर आई। यहाँ पर भी बारिश ने लोगों की परेशानियों को इतना बढ़ा दिया था कि लोग काफी चिंतित नजर आए। उन्हें परेशानी इस बात की थी कि आखिर हम अपने गंतव्य स्थान तक पहुंचे तो पहुंचे कैसे, क्योंकि जल निकासी व्यवस्था की यहाँ पर भी पोल खुलती हुई दिखाई दी है। बारिश के बाद शहर के कई इलाकों में जलभराव की स्थिति ऐसी बनी कि सड़कें तालाब में तब्दील हो गई, जो आप तस्वीरों में भी देख पा रहे होंगे। और ये गीता भवन चौक और शनि मंदिर के आसपास करीब 1.5 से 2 फीट तक पानी भर गया, जिसके चलते राहगीरों को, वाहन चालकों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा है। हालात इस कदर बिगड़ गए कि कई ट्रैक्टर और वाहन पानी में फंस गए और काफी दिक्कतें इसकी वजह से हुई और लंबी लंबी कतारें वाहनों की देखने को मिली है। तो सोनीपत की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, झमाझम बारिश और यहाँ पर भी हाल जो है
बिगड़े दिखाई दिए। अब देखिए कैसे जल जमाव की स्थिति देखने को मिल रही है। सड़कों पर पानी है, सड़क दरिया में तब्दील हो चुकी है और खास करके 4 पहिया वाहन हो, 2 पहिया वाहन हो या फिर राहगीर हो, उन्हें आवाजाही करने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। चलिए, न्यूज रूम लाइव से आज के लिए फिलहाल इतना ही, लेकिन बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया न्यूज।